सबसे पहले आप सभी को जोहार करते हैं। आज बड़ा दुख का बात है। हम लोग तो जिस क्षेत्र में हम रात दिन मेहनत करते हैं, जिस क्षेत्र में सैकड़ों से कई ज़्यादा संख्या में हम योजना हर विभाग से लेके आए, जो आरटीआई के माध्यम से भी आप लोग अगर पता करेंगे तो हमसे शायद ही मतलब हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी के भी कार्यकाल में उतना योजना धरातल पे नहीं उतरा होगा। हमने लाखों लोग का काम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किया है। और जिस तरह का मतलब हम महसूस कर रहे हैं आजकल, जो महुदी मामले में मेरा पुतला जला के और अश्लील पुतला बनाया जा रहा है, मेरा आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है, हलाला शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मेरे नाम के बाद, और कई तरह का मतलब ये विरोधियों के द्वारा मतलब इतना नीचे स्तर में गिर के और इस तरह से राजनीति करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि ये सब मतलब ये सब जो हो रहा है उससे काफ़ी लज्जित महसूस कर रहे एक महिला होने के नाते। मैं मतलब उन विरोधियों को सोचना चाहिए, वो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जो हर जगह पे पुतला दहन कर रहे हैं, विरोधी लोग जाके और वहाँ पे कई तरह के ऐसे कृत्य कर रहे हैं। चिकोर में कुछ सरकार हर समय रहा, ये तो पहली बार हमारा सरकार बना है, पहली बार, और इसमें ये लोग टारगेट कर रहे हैं हमें उस मुद्दे पे जो मुद्दा इनका मुद्दा था, मतलब इनको सॉल्व कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन ये लोग हमेशा उस मुद्दा को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जिसको हम हमेशा लगातार कोशिश करते हैं कि उस मुद्दा को ख़त्म करें, दोनों समुदाय के बीच आपसी भाईचारगी और प्रेम बना के वहाँ पे मतलब दोनों को एक साथ बैठा के ये शांति माहौल बना के ये मुद्दा को ख़त्म करें। लेकिन ये लोग हमेशा वहाँ पे उकसाने जाते, भड़काने जाते और ऐसे ऐसे कृत्य करवाते हैं ताकि दोनों समुदाय कभी नहीं बैठे साथ में। आप केस करेंगी बीजेपी के नेताओं के ऊपर, आसू के नेताओं के ऊपर, या आखिरी 2 महीने में उस मुद्दे को सॉल्व करने का क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो जो मुझे अश्लील गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे हलाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ जो मेरा जो अश्लील पुतला बना रहे, उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, बस हमको इतना पता था कि वहाँ कोई धरना, वहाँ पे धरना हो रहा है, और हम हमेशा फ़ोन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बैठाएं समुदाय को। लेकिन जिस तरह का माहौल ये लोग हमेशा आके उकसाना भड़काना करते हैं, जब तक वहाँ शांति नहीं बनाए, व्यवस्था नहीं कायम रहेगा, जब तक शांति नहीं बनाया जाएगा तब तक ये माहौल नहीं बनेगा। और ये लोग नहीं चाहते, पर हम इतना बता दे रहे हैं, हम किसी से अपेक्षा, उनसे तो अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। ये मामला अगर समाधान होगा तो वैसे लोग के साथ ही के वजह से ही समाधान होगा जिसका नीयत साफ है और जो वहाँ राजनीति नहीं करना चाहता है, लोगों को मिला के रखना चाहता है। और ये प्रयास है मेरा, हम इस प्रयास में मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सफल होंगे ज़रूर। लेकिन इन लोगों के इस राजनीति से हमारा क्षेत्र का काफ़ी नुकसान हो रहा है, कई लोगों पे केस हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, दोनों समुदाय का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत निंदनीय है। तो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, दंगा करवा के या फिर भड़का के, या फिर इनको लगता है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो इससे तो मुझे कभी समाधान नहीं दिखता। हम ऐसा नहीं है कि इस समाधान के लिए नहीं लगे हुए हैं, और अभी भी आपको एश्योर करते हैं कि इनका गंदा राजनीति जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन हम खुद वहाँ पे दोनों समुदाय के बीच सक्षम है इस मामले को समाधान करने के लिए। लेकिन ये लोग नहीं करने दे रहे हैं समाधान, और ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ये राजनीतिक अखाड़ा बना रहे। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको जिस तरह से करके वो मतलब ये अगर इस स्टाइल से करके अगर वो करा सकते हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप कराइए जिस स्टाइल से आपको लगता है, लेकिन ये कभी नहीं कराएंगे। ये इसी मुद्दे को लेके ये जीते भी हैं लगातार, वहाँ पे बीजेपी के सांसद जीते रहे हैं, वहाँ पे हमें लगातार 3 टर्म कांग्रेस से पहले 3 टर्म बीजेपी के जो लोकनाथ महतो थे वो भी इसी मुद्दा में वो चुनाव जीते। बीजेपी का सांसद विधायक होने के बाद भी ये 40 साल का ये मुद्दा है, ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अंबा प्रसाद का क्या मतलब तूक बनता है कि आप अंबा प्रसाद का पुतला क्यों दहन कर रहे हैं? इसमें मेरा क्या मतलब किरदार है? अंबा जी, एक आखिरी सवाल होगा। नेता प्रतिपक्ष अपनी टीम के साथ गए थे, विधायकों के साथ, आज वहाँ पे ग्रामीणों का सुना, दर्द सुना, उन्होंने एक बात कही
तो ये भी बोलते हैं कि हम जेल मिलने गए, जबकि हम कभी नहीं गए जेल मिलने। तो इतना झूठ का जो दुकान है, अब समझ में, पहले हम भी, मेरे पास भी वो आते थे, उनको हम मुख्यमंत्री जी के पास भी मिला है। जब रामनवमी का जो हम लोग को जुलूस निकालने का बात था हज़ारीबाग में, तो सबसे पहले हम ही मामला उठाए थे। और हम हर त्यौहार में लोगों के पास जाते हैं, हम खुद हिंदू हैं, लेकिन हम सबको मिला के रखने के लिए सभी धर्म का आदर करते हैं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो। आप देखिएगा कि हम कोई भी आदिवासी फेस्टिवल में, कोई भी किसी भी फेस्टिवल में हम सक्रिय रहते हैं। अपने फेस्टिवल में हम खुद, मेरा नाम अम्बा प्रसाद है। हम शिवरात्रि के दिन जन्म लिए थे, जन्म लिए थे, तो उसी दिन को देखते हुए मेरा नाम अम्बा प्रसाद रखा गया। तो हम खुद शिव भक्त हैं। अब हम कितने बड़े सनातनी हैं, ये हमको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप जितना बोलते हो उतने आप झूठ साबित होते हो। जो आस्था का चीज़ है वो आपके हृदय में होता है, और जो चीज़ हृदय में होता है वो प्रचार करने वाला चीज़ नहीं होता है, वो आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में दिखता है। तो क्या अम्बा प्रसाद नहीं मिलने गई थी अमन से? बिल्कुल नहीं। और हमने तो सुना कि रो रहे थे आधा घंटा, उसके हिसाब से हम अपने दुख में इतना नहीं, मतलब हम हिम्मत से काम लेते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है कि मतलब हम इतने चुनौतियों से जूझ के हर चीज़ को एकदम मुस्कुराते हुए आप लोग के सामने आए हैं। ये बेतुकी बात है, और मुझे लगता है कि ये लोग एक एजेंट की तरह काम कर रहा है कि अम्बा प्रसाद उनके आँख में गड़ रही है। कोई ना कोई फंड कर रहा है उसको, कोई ना कोई उनको बैकअप कर रहा है, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। और इतना तो, और हमें तो लगा कि उनके घर वाले भी शुभ चिंतक होंगे, लेकिन घर वाले भी उसी टाइप के हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।